रात की खामोशी में एक ऐसी हकीकत छुपी है जो इंडिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी को अंदर ही अंदर तोड़ रही है। क्या आप जानते हैं, भारत में हर 7 में से एक इंसान किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि बहुत लोग इस दर्द को छुप कर झेलते रहते हैं। टेलीमानस इंडिया की मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पर लाखों कॉल्स आती हैं, जिसमें हजारों लोग गहरी परेशानियां और सुसाइडल सोच के साथ फोन करते हैं। ये एक छुपा हुआ क्राइसिस है, लेकिन इसका असर हर गली, हर शहर में महसूस होता है। आज हम इस पर्दे को हटाकर देखेंगे मेंटल हेल्थ इन इंडिया का असल सच क्या है। मेंटल हेल्थ सिर्फ एक मेडिकल लफ्ज नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी इबादत, हमारी जिंदगी और हमारे रिश्तों का बुनियादी हिस्सा है। लेकिन आज फास्ट जमाने में सोशल प्रेशर, कोविड के बाद की बेचैनी, बेरोजगारी और लोगों का डर मेंटल हेल्थ को एक खामोश जंग बना चुका है। आज इंडिया में लगभग 200 मिलियन लोग मेंटल हेल्थ इश्यू से लड़ रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये दर्द भरी कहानियां हैं, वो जख्म जो बहुत लोग शेयर भी नहीं करते। मेंटल हेल्थ आज की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज हिस्सा बन चुका है। शहर की भीड़ भाड़, हॉर्न की आवाजें, लोग भाग रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर एक गहरा बोझ। उन चेहरों पर वो खामोशी लिखी है जो अक्सर किसी से बयां नहीं होती। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक इंडिया में डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत आम हो गया है। इंडिया में हर 100 में से 15 बालिग लोगों को तुरंत मदद चाहिए होती है, लेकिन बहुत कम लोग इलाज तक पहुंच पाते हैं। इसे ट्रीटमेंट गैप कहते हैं और इंडिया में ये गैप 70 से 90 के बीच है, यानी हर 10 में से 7 या 9 लोग मदद तक पहुंच ही नहीं पाते। एक गैप ही इस क्राइसिस का सबसे बड़ा जख्म है। टेलीमानस के ऑपरेटर्स 24 घंटे कॉल सुनते हैं। यह सिर्फ एक हेल्पलाइन नहीं, ये किसी के लिए जिंदगी का सहारा बन जाती है। 2022 से 2025 तक 25 लाख से ज्यादा कॉल्स रिसीव की गई और सबसे परेशान करने वाली बात यह है 39,000 कॉल्स उन लोगों की थी जिन्हें सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। सोचिए, 39,000 आवाजें जो जिंदगी और मौत के बीच लटक रही थी। इनमें से 7,700 लोगों को इमरजेंसी साइकियाट्रिस्ट की मदद तक भेजे गए। यह सिर्फ नंबर्स नहीं, ये इंसानी दर्द की लिखी हुई कहानी है। एक कॉलेज स्टूडेंट, आंखों में बेचैनी, दिल में दर्द। नौजवान जो सपने देखता है लेकिन अंदर ही अंदर गिरता जा रहा है। एक नए सर्वे के मुताबिक 70% स्टूडेंट्स एंजाइटी का शिकार हैं। 60% स्टूडेंट्स डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखाते हैं। कोविड के बाद ये क्राइसिस और गहरा हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 30.4% लोग पोस्ट कोविड स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजरे। ये आज की यंग जनरेशन का खामोश तूफान है। मसला बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास जरूरी मदद देने वाले लोग बहुत कम। भारत में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की बहुत कमी है। पूरे देश में सिर्फ 3,370 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। WHO के मुताबिक
हर 1 लाख लोगों पर कम से कम 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए, मगर इंडिया में ये नंबर सिर्फ 0.7% है। इसका मतलब हजारों लोगों को मदद चाहिए, लेकिन डॉक्टर बहुत कम, बजट भी कम है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ केयर आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाता। एक ऑपरेटर के सामने फोन बजता है, दूसरी तरफ आवाज कांप रही होती है, मैं थक गया हूं, मुझे जिंदगी से डर लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या करूं। ऑपरेटर एक पल चुप रहता है, फिर नरमी से कहता है, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको सुन रहा हूं। फोन पर सांस धीरी सी होती है, जैसे अंधेरी रात में एक छोटी सी रोशनी झलक गई हो। ये वो लम्हा है जो एक आवाज एक जिंदगी को मौत के किनारे से वापस ले आती है। इंडिया का मेंटल हेल्थ क्राइसिस एक ऐसी जंग है जो लोगों के दिलों के अंदर लड़ी जा रही है, लेकिन हर जंग का रास्ता होता है, और इस जंग का रास्ता है खामोशी तोड़ना। हर मजहब ये सिखाता है कि हर जान कीमती होती है, हर इंसान का दुख रेस्पेक्ट के लायक होता है। इसलिए जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या सुसाइडल सोच से लड़ रहे हैं, उन्हें तन्हा मत छोड़िए, उनसे बात कीजिए, उनका बोझ हल्का कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी प्यार भरी बात एक जिंदगी बचा लेती है। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां मेंटल हेल्थ को वो इज्जत मिले जिसका वो असल हकदार है।